ऋषि देगा झनक को ट्रॉफी, वही अर्शी के सामने आएगा सच कि क्या झनक ऋषि पहुंच चुका है झनक के गांव। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में झनक के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। वेल झनक झूठ बोलकर, ऋषि झूठ बोलकर अदिति से झनक के गाँव पहुँच गया है, जहाँ पर जिस स्कूल में झनक के लिए फंक्शन रखा गया है वहां पर भी पहुंच जाने वाला है ऋषि। वेल झनक को ऋषि का आने आना अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन जैसे ही उसे अदिति का ख्याल आएगा झनक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। भाई आप देखेंगे ऋषि को देखकर मन ही मन खुश भी होगी, लेकिन उसके बाद उसे अदिति दीदी की चिंता भी होने वाली है। सीरियल की कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अर्शी झनक के गांव में पहुँच जाने वाली है। भाई वैसे तो अर्शी झनक के गांव में झनक से यह कहने आई है कि अब वह हमेशा के लिए ऋषि और अदिति की ज़िंदगी से चली जाए, लेकिन यहाँ पर अर्शी देखेगी कि किस तरह से ऋषि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। साथ देखकर झनक को अब अर्शी यह सब कुछ अपनी आँखों से देखेगी तो आप देखने वाले हैं अर्शी को तो डर सताएगा। अर्शी को लगेगा कि जो सालों पहले उसके साथ हुआ वही उसकी बेटी अदिति के साथ हो रहा है। अब यह सब कुछ कैसे रोकती है अर्शी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो देखने को मिल रहा है कि अर्शी अगर देख लेगी ऋषि को कैसे सोचती रहेगी कि वही चीज़ हो रहा है उसके साथ भी जो उसकी पहले सालों पहले अनिरुद्ध ने उसके साथ किया था। बार बार उसे छोड़कर झनक के पास यानी कि नूतन के पास भाग जा रहा था, आज वही काम ऋषि अब उसकी बेटी अदिति के साथ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ रहा है बहुत बड़ा ट्विस्ट और देखने को मिलता है कि आगे क्या होता है। जी दोस्तों, आगे देखते हैं कि बाबू तक को नहीं भुला पाई और इसके बाद आप देखेंगे झनक की नज़र पड़ेगी ऋषि पर, जो न सिर्फ स्टेज पर पहुंचा है बल्कि ऋषि ने झनक के लिए काफ़ी अच्छी स्पीच भी दी है, जिसे सुनकर झनक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। अस्पताल ऑल स्कूल पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर ऑल आज स्कूल पहुंच चुका है ऋषि झनक का पति बनकर। जब सब के सब झनक को कहेंगे कि तुम हो बहुत ही ज़्यादा लकी कि तुम्हें मिला है इतना प्यार करने वाला पति, झनक हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। ऋषि और झनक के बीच नज़दीकियाँ भी आपको यहाँ पर से बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिससे देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऋषि पहुँच चुका है झनक के पास, जहाँ झनक और ऋषि भी को भी ज़्यादा एक दूसरे से लगाव और प्यार होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक को कभी भी उदास नहीं देखना चाहता, उसको कभी भी अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहता है। वह चाहता है हर पल उसे साथ रहना, उसको खुश रखना। जी हाँ दोस्तों, तो ये रिश्ता कैसे टिक सकता है, ना मैं उनसे प्यार करती हूँ ना वो मुझसे प्यार करते हैं। तो ये सब बातें सुनकर पराशर थोड़ा सा शौक हो जाता है कि झनक ऐसे क्यों बोल रही है। वहीं गांव वाले में से कोई कहता है कि अगर शहरी बाबू ने तुमको नहीं अपनाया तो उनको अगर वो इस गांव में दिख गए तो उनकी जान ले लूँगा। तो वहीं झनक इतनी गुस्से में आ जाती है कि कहती है, ओ मामा थोड़ा औकात में रहो, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पति हैं और तुमको कोई हक नहीं है उनको ऐसे बोलने का। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे गुस्से में थोड़ी सी झनक दिखती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है कि वो जो भी है वो ऋषि उसका पति है, लेकिन वो प्यार भी तो उसी से करती है। यहाँ दोस्तों, इसके बाद देखने को मिलता है कि जैसे वो घर पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी जो स्कूल की टीचर होती हैं वो लोग उस झनक से मिलने आते हैं, क्योंकि उसने टॉप किया होता है, तीसरे स्थान पे आई होती है और उसके सम्मान में विद्यालय में कोई कार्यक्रम रखने की बात होती है, जहाँ झनक कहती है कि जी मैडम हम लोग ज़रूर आएंगे। तो वहीं मैडम लोग कहती हैं कि तुम्हें को नहीं आना है, तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारे साथ आना होगा, उनको भी यहाँ पर सम्मान में शामिल होना होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए रखा गया है। अपनी पति के सम्मान में, पत्नी के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में पति ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पराशर बोलता है, देखिए मैम वो पुलिस वाले हैं, उनको कई सारे काम होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, तो उनको आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन मैडम लोग कहती हैं कोई बात नहीं है, आप उनका नंबर दे दीजिए, प्रिंसिपल मैम खुद उनसे बात करेंगी और उनको इनवाइट करेंगी। लेकिन झनक हिचकिचाती है। पूरी कोशिश करने के बाद भी अदिति के हालत में कोई सुधार नहीं आता। तो यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अदिति के शरीर से काफ़ी ब्लड निकल चुका है, वहीं अदिति को ब्लड की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर झनक जो है अदिति को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाने का फैसला करती है।
हालांकि झनक ने ब्लड देने के बाद अदिति के हालत में काफ़ी सुधार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सुधार तो आ जाता है, लेकिन फाइनली अदिति को होश भी आ जाता है। वहीं देखने को मिलेगा कि झनक अदिति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। यहां पर अदिति को पता चल चुका होता है कि अगर झनक ने उसे ब्लड नहीं दिया होता तो आज वो बच नहीं पाती, शायद वह नहीं बचती। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या अदिति को अपनी गलती समझ में आ जाएगी कि उसने झनक के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी झनक ने बिना संकोच किए अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई। तो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अदिति झनक के लिए क्या फ़ैसला लेगी। वो उसे छोड़ेगी या उसे जेल भेजेगी कि उसकी वजह से उसकी जान पे बन आई है, उसकी जान खतरे में पड़ गई है। ऋषि का साथ छोड़ के वह नहीं चाहती। ऋषि वहीं सबसे लड़ता है कि वह झनक का साथ नहीं छोड़ सकता। वहाँ अर्शी और अनिरुद्ध उस पर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुमने उसे धोखा दिया है, तुमने उसे चीट किया है। तुमने अगर उससे साथ नहीं दिया होता, साथ दे दिया होता तो आज वो शायद ये सब कदम नहीं उठाती। वो कितनी डिप्रेशन में चली गई है, उसका जिम्मेदार बस तुम हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत ऋषि और झनक के बीच हुई तीखी चर्चा से होती है। ऋषि लगातार घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और झनक की शादी जबरदस्ती की गई थी। साथ ही वह झनक के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाता है, जिसे उसके पिता ने मरने से पहले किया था। अदिति की घबराहट और बड़ा फैसला लेने का तरीका। अदिति इस पूरे माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगी है और झनक के साथ बदसलूकी पर उतर आती है। उसका व्यवहार उसके हदें पार कर देता है, जिससे ऋषि परेशान हो जाता है। आखिरकार ऋषि अदिति से अपने सब रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करता है और डाइवोर्स पेपर दे देता है ताकि दोनों आज़ाद से रह सकें। झनक की भावनात्मक और सिंदूर का सीन आता है। एक प्रसिद्ध सीन में ऋषि झनक के लिए सिंदूर लाता है जिसे वह झनक को देना चाहता है, लेकिन झनक भावुक हो जाती है और पूछती है कि उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ऋषि इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन सिंदूर के जरिए झनक की सलामती की दुआ करता है। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद चलता है, जिससे झनक अपने रिश्ते और जीवन के नए संघर्षों को समझने की कोशिश करती है। अदिति का एक्सीडेंट होता है। एपिसोड में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अदिति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह घटना आगे की कहानी में नए टर्न और ट्विस्ट को जन्म देती है और झनक व ऋषि के आपसी रिश्ते में नई जटिलताएं लाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में रिश्तों की गहराई, समझदारी और स्वतंत्रता की चाह को अच्छी तरह से दिखाया गया है। ऋषि, झनक और अदिति के फैसले कहानी को प्रगति देने वाले हैं और दर्शकों को आगे देखने को मिले के लिए मजबूर करते हैं। यह एपिसोड दर्शकों के लिए भावनात्मक और ड्रामा से भरपूर रहा, जिससे हर किरदार की सोच और मजबूरी सामने आती है। यहाँ दोस्तों, एपिसोड की करवा चौथ की पूजा सुंदरता दृश्य से शुरू होता है, जहां घर की सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। झनक भी व्रत रखती है, जिससे देखकर अदिति चिढ़ जाती है और क्योंकि ऋषि झनक की फिक्र करता है और ऋषि अपने मन ही बात छुपाते हुए धीरे धीरे झनक के करीब जा जाता है। हालांकि दोनों अभी भी अपने रिश्ते को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अदिति